हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अकाउंट्स सीए फाउंडेशन में जब बच्चा अकाउंट्स का पेपर लिखने जा रहा है तो बहुत सारे सवाल मन में लेके जाता है। पहली बात तो सर, अगर अकाउंट में ये 12वीं जैसे मार्किंग सिस्टम होता है क्या? जैसे मैंने आपको 12th का एक देखो 99 मार्क्स वाला पेपर बताया था कि हर पोस्टिंग को बोर्ड वाले मार्क्स दे देते हैं। तो बोर्ड वाले तो ठीक है सर, लेकिन इस सीए की बात चल रही है, प्रोफेशनल कोर्स है सर। तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ये बता दीजिए, क्योंकि हमारे क्लासेस वालों ने बहुत बार ये मैंने देखा है कि बच्चों को इतना डरा के रखते हैं कि कटिंग हो गया तो मार्क्स कट जाएगा, टैली नहीं हुआ तो पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएँगे। और आई नो कि उनका इंटेंशन भले सही रहे कि बच्चे गलतियाँ ही ना करें, लेकिन बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी है कि इन केस अनइंटेंशनली कोई चीज़ गलत हो गई तो भई मार्क्स कटने वाले नहीं है। अच्छा, अब मैं भी किस बिलीफ के साथ, किस प्रूफ के साथ ये बात आपके साथ कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने दोस्तों एज़ यूजुअल हमेशा की तरह इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड कॉपी, जिस बच्चे को कुछ मार्क्स मिले उनका पेपर हमने मँगवा लिया और देखा, और ऐसे ही पेपर मैंने दोनों पेपर मँगवाए, एक टॉपर के भी और वो बच्चे जिन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिले। अब ये जो पेपर है इसमें 45 मार्क्स मिले देखो, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, 45 मार्क्स मिले, मतलब आप समझ के चलिए एवरेज बच्चा होगा। वो जिन बच्चों का मैंने पेपर मँगाया वो एक्चुअली है बहुत, मतलब अच्छा खासा बच्चा है, उसको लग रहा है कि अकाउंट से आता है, जैसे हर किसी बच्चों को लगता है सर अकाउंट में तो टेंशन नहीं। लेकिन हमें जो डर होते हैं हमारे कि सर गलत हो गया तो हम ऐसे हाइपर हो जाते हैं कि सर मार्क्स ही कट जाएँगे, अब आगे क्या होगा पता नहीं। और ये एक सम की गलती, अगर आपने अभी एक्सपीरियंस किया होगा 12वीं के एग्ज़ाम में, कि एक सम कुछ नहीं हो रहा है, हम उसका टेंशन आगे कैरी ऑन करते हैं और अगले सम की भी लगती है। तो अकाउंट्स में बहुत आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ज़रा देखिए। इसकी एक बात बताऊँ, 45 मार्क्स मिले सर, क्वालिटी अगर मैं पेपर कहूँ ना तो 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ है और 70 में से 45 मार्क्स तो सेम मिस्टेक हुई है कि आपको, जब मैं पढ़ाता भी हूँ दोस्तों और जब मैं सिखाता हूँ तो एक चीज़ मुझे पता है कि बच्चे गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। कितना भी सीख लिया लेकिन पेपर ही तुम इतना अटेम्प्ट करके आ रहे हो और तुम्हें फिर भी 45 मार्क्स मिल रहे हैं। पास है, पासिंग को 40 ही मार्क्स लगते हैं। कितनी अच्छी बात है, अगर और 30 मार्क्स का तुम लिखते बेटा तो करीब-करीब आपका इसी पेपर में 55 मार्क्स 10 तो बनता, 30 में से 10 तो मिलता है। और इस स्टूडेंट को पता है 188 मार्क्स है, मतलब 200 मार्क्स को पासिंग होता है ना, 12 मार्क्स से फेल हुआ है बंदा। सोचिए ज़रा। इसीलिए राजा, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, फर्स्ट आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया है केसीए पे, ऑनलाइन बहुत सारे एडमिशन हमारे कंफर्म हो गए, ऑफलाइन में बहुत बच्चे आए और ये टेंशन मत लो सर ऑफलाइन में, ऑनलाइन में होगा, नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत रिलैक्स हो जाओ, सारी चीज़ें हो जाएँगी। आपको अपने सर पे वो स्ट्रेस नहीं रखना है। मैं आपको बहुत ही, मतलब आपकी उँगली अगर थामी है सर, एंड तक लेके जाने की ज़िम्मेदारी मेरी है। आप रिलैक्स रहिए, जितना बोल रहा हूँ उतना करते जाइए, चीज़ें बहुत आसान है, लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ऐसा है नहीं, आज के पेपर में आपको बहुत सारी बातें बताऊँगा दोस्तों। कि पहले मैं आपको बता दूँ कि इंस्टीट्यूट का क्या, किस तरीके से कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होता है दोस्तों और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इसमें भाई ने सिर्फ 6 ही मार्क्स स्कोर किया, जबकि पहला क्वेश्चन पूरा थियरी होता है। ट्रू और फॉल्स विथ रीज़न पता है? वैसे वाला क्वेश्चन। 12 में से 12 सर, एटलीस्ट 10, 8 तो मिलने ही चाहिए। यहाँ पे उन्हें 4.5 मार्क्स मिले तो पहले तो ये गलत हो गया। मैं बताऊँगा आपको कैसे चीज़ें को डील किया जाता है। अगेन ये भी थियरी था, ये भी थियरी था, तो मार्क्स तो कम मिले हैं क्योंकि उतना एप्रोप्रिएट लिखा नहीं है। ठीक है, पहला हमने गलती कर लिया। अगले सारे क्वेश्चन, मतलब ये हो गया 20 मार्क खत्म। अब अगले 5 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों पेपर में। एक क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितना होता है? 20 मार्क्स का। और आगे आपको रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 80 मार्क ये, और क्वेश्चन 1 होता है जो कंपल्सरी 20 मार्क का, 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा ना, इंस्टीट्यूट के पेपर में सब क्वेश्चन ऑप्शन नहीं होता, पूरा का पूरा कोई एक क्वेश्चन आप छोड़ दो, चल जाता है। तो बहुत बार तो पार्टनरशिप वाले ही बच्चे छोड़ देते हैं, टेंशन है तो, क्योंकि वो ऐसे ही आता है 15 एक मार्क्स का सम या 20 मार्क का एक साथ आता है, पार्टनरशिप किया नहीं, बच्चे ने बोला चलो छोड़ दो, लेकिन बाकी सब में 80 में से अच्छे मार्क्स लेके आओ। दोस्तों, तो इस तरीके से कहानी थी, मैं आपको कुछ बातें बता दूँगा और एक ही बात, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इतना कम लिखिए। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मन में जो डाउट्स है, आपके मन में जो गलतफ़हमियाँ हैं, आपको लगता है कि सर क्या इंस्टीट्यूट सर मार्किंग सिस्टम सही ढंग से देती है क्या? सारे अच्छे से मार्क्स देती है? दोस्तों, ये कंपनी अकाउंट का सम है, ज़रा देखिए। आपने कंपनी अकाउंट किया? एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फॉरफीचर, रीइश्यू, सेम फाउंडेशन में भी है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन उन्होंने एंट्री किया है, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिफंड कर दिया है तो टू बैंक। रिफंड वाला कैसे? ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, रिफंड कर दिया, एकदम सिंपल, पोस्टिंग के मार्क्स है। देखना, सब सही चल रहा था, लेकिन एंड में कोई तो एक एंट्री गलत हो गई।
क्या हो गया सर? गलत हो गया। एक एंट्री क्या हो गया? गलत हो गया। अब दोस्तों जैसे ये एंट्री गलत हो गया तो बट ऑब्वियस से टोटल भी गलत हो गया रहेगा, है ना? तो अगर ये एंट्री गलत हुआ या जो भी उन्होंने अमाउंट गलत लिखा, जैसे कि जो भी रहेगा व्हाटएवर द रीजन, तो अब मैं पेपर एनालिसिस नहीं, मतलब एग्जैक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन नहीं देख रहे हम लोग, लेकिन हम इतना समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट ने राउंड गलत किया है तो कुछ तो गलत होगा। लेकिन सर फिर क्या 12 में से कितने मार्क्स मिले भाई को? जरा देखिए, आई थिंक सो 12 ही मार्क्स का सवाल था। सर 10.5 मार्क्स मिले हैं। मतलब कोई एक चीज गलत हो रही तो पूरे मार्क्स नहीं जा रहे, ये एक चीज। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन था दोस्तों, डबल कॉलम कैश, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, जितना हर पोस्टिंग को आधा आधा मार्क्स है, हर पोस्टिंग को मार्क्स दिया हुआ है दोस्तों, हर पोस्टिंग को मार्क्स है, 0.25 आधा जेबी, जितने मार्क्स का सम रहेगा। देखो आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे और एक बात बताता हूँ तुम्हें मैं, कटिंग्स के मार्क्स जाते हैं क्या सर? अब देखिए, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ओवर राइटिंग हो गया है ना, क्लियर दिख रहा है। आप लोग गलतियां करो, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि बेटा सीए फाउंडेशन का पेपर दे रहा है, अकाउंट का पेपर दे रहा है, तो ऐसे मत समझना कि सर क्या ये इतनी सब गलतियां होने के बावजूद, ठीक है पूरा वो सही नहीं होगा, लेकिन पोस्टिंग कुछ हद तक उन्होंने की रहेगी सही, फिर भी उनको मार्क्स मिले, 5 मार्क्स का आई थिंक सो रहेगा, 4-5 मार्क्स, 3.5 मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 5 बी, क्वेश्चन नंबर 5 बी कितने मार्क्स का था देखते हैं, 3.5 मार्क्स मिले। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूँ, आराम से बात करते हैं। आप लोग सीए का पेपर देने जा रहे हो, आपको लग रहा है सर बहुत डिफिकल्ट है, 5 मार्क्स का सवाल था ये, देखो 5 में से कितने मिले? 3.5, क्योंकि वो टैली नहीं हुआ। लेकिन क्या हर पोस्टिंग के मार्क्स मिले? हाँ। जो जो उन्होंने सही किया उसके मार्क्स मिले? हाँ। तो इंस्टीट्यूट क्या सर पोस्टिंग के 12वीं जैसा ही वो स्टैंडर्ड होता है मार्किंग का? हाँ। तो इंस्टीट्यूट तो आपको पास करने को बैठी है, हमारे पास टाइम है, जो दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं सर पूरी जान झोंक देंगे। गलत हुआ था उनका, लेकिन देखो जो जो सही किया है, जो जो सही लिखा है उसके मार्क्स दिए हैं सर। तो आपको 3.5 मार्क्स से करीब इसको इधर मिल गया, उनको किधर गया? 3 बी ना, बी इधर गया, हाँ इधर है, हाँ यस, यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल गए, जो जो सही था उसका करके 3.5 मार्क्स, और बाकी दूसरा दिखा उधर भी। तो पोस्टिंगला मार्क मिळतात, म्हणजे खूप हाइप नहीं करायची, दूसरे इधर कैलकुलेटर अलाउड है। दोस्तों अभी भी अगर जो बच्चा ये वीडियो देखने के बाद उसे लग रहा है कि सर हमको आपके पास एडमिशन ले ही लेना है, कॉल कीजिए, जो नंबर आ रहा है, अभी भी हमारी टीम आपको जो भी डिस्काउंट होगा करके देंगे मालिक, है ना? अब हो सकता है वो डिस्काउंट वाला टाइम पीरियड चला गया, लेकिन एक बार कॉल करके देखिए। आप बहुत रिलैक्स रहिए सर, अच्छे से वो, क्योंकि मैं ये वीडियो क्यों ला रहा हूँ लाइव सेशन से पहले, उन बच्चों को भी ये उनके सवाल का जवाब है जो डर रहे हैं सीए करने से, उन्हें लग रहा है सर अकाउंट तो बहुत तोड़ होगा, मेरा अकाउंट तो बहुत वीक है। अरे भाई कैलकुलेटर अलाउड है यहाँ पे, और देखिए ना यहाँ पे आप लोग कुछ गलत हो रहा है तो इंस्टीट्यूट आपको पूरा कुछ नहीं कर रही कि पूरे खत्म कर दिया, नहीं सर, आपके मार्क्स वो देने को बैठी है, मार्क्स दिए जा रहे हैं। वर्किंग नोट को मार्क्स होते हैं क्या सर? मैं आपको भी बताता, कहीं पे ना बच्चे ने वर्किंग नोट किया है तो 1-1.5 मार्क्स उसको दिया है, तो इंस्टीट्यूट में वर्किंग नोट का इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। ये देखो वर्किंग नोट, ठीक है, ये वर्किंग नोट है बेटा, ओके। वर्किंग नोट में उन्होंने कुछ तो सब्सक्रिप्शन वगैरह के एडजस्टमेंट किए थे, ये देखो मार्क्स दिए हुए उसको। तो ये आपको मैं सिखाऊंगा, आपके मार्क्स कहाँ बनेंगे, किस तरीके से चीज़ों को करना है। ये एक्चुअली ना आपको मैं बताऊँ, रिसीट एंड पेमेंट वाला था, एक सम है, 7.5 मार्क्स मिले 2 बी, पूरा गलत, मतलब उनका ना एक्चुअली फाइनल आंसर गलत हो गया था, फाइनल आंसर गलत हो गया था, लेकिन पोस्टिंग के मार्क्स दिए हुए। यहाँ पे तुम्हें ये सम पहली बार ऐसा आ गया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना था, यूजुअली हम क्या बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, तो फाउंडेशन में ऐसा एक कंसेप्ट है। 7.5 मार्क्स मिले सर, क्वेश्चन 2 बी कितने मार्क्स का था देख लेंगे। आपको मैं बताता हूँ ना, 7.5 मार्क्स, जबकि पूरा सही था भी नहीं सर। क्वेश्चन 2 बी ना, हाँ यस, आइए सर, क्वेश्चन 2 बी 12 मार्क्स का था, और सर बहुत गलतियां थी, बहुत गलतियां थी, क्योंकि ये सम सिंपल होते नहीं है रिवर्स वाले। उस मोमेंटम में 8, मतलब सपोज 4.5 मार्क्स गए भाई के, फिर भी पोस्टिंग का मिला है मार्क्स, लेकिन क्या हुआ ना, गलती पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक एक घंटा, तो मैं आपको वो सिखाऊंगा दोस्तों अकाउंट में। आज के वीडियो का पर्पस क्या है, जो बच्चे जून वाले होंगे उन्हें भी भेज दीजिए सर, प्रेजेंटेशन का ये वो मार्जिन यूज करे क्या, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको सर ऐसी ये आंसर शीट मिलती है, ठीक है? तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको मार्क्स मिलेंगे। आइए यहाँ पे मैं थ्योरी क्वेश्चन दिखाता हूँ। थ्योरी क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन 1 बहुत ईजी होता है, देखो ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, बताता हूँ देखिए, ये तो गलती कर दिया था उन्होंने, हाँ ये कुछ आंसर लिखा उन्होंने फॉल्स, और उसका रीजन लिखा। अब रीजन पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं लिखा रहेगा, लेकिन फिर भी 2 में से 1.5 मार्क्स दिया, 1.5। अगर सीए जितना डर हो तो मैं तो आधा ही मार्क्स दूं सर,
लेकिन परफेक्ट इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स देने वाली है। थियरी में भी वो कट नहीं करेगी। अगर आप सही ढंग से लिखोगे, देखो इसका रीजन तो भाई ने एक ही लाइन में लिख दिया है, बस आगे कुछ है ही भी नहीं। नहीं है सर, हाँ कुछ नहीं है। देखो एक लाइन का रीजन लिखा है, बोले फॉल्स, और कुछ आ नहीं रहा होगा तो वही लाइन उठा दी, लेकिन फिर भी कितने मार्क्स दिए? 1.5 मार्क्स। तो आप लोग अगर सीए कर रहे हो, आप अगर कोई भी अटेम्प्ट देने जा रहे हो, आपको अगर आपके क्लास वाले हो जिन्होंने, भले उनका इंटेंशन सही लेकिन गलत मैसेज पहुंच गया आप तक कि भाई सीए कर रहा है तो तेरे को तो अकाउंट में बाबा ऐसा ही लिखना होगा, वैसा ही लिखना होगा, अगर थोड़ी भी गलती हुई तो मार्क्स नहीं मिलेगा, सीए वाले, भाई सब झूठ है। अपने आप पे भरोसा रखो, पूरी मेहनत करो, सिस्टमैटिक तरीके से मेहनत करो, स्पीड हमें मेंटेन करनी है। मैं आपसे वो जो ऑनलाइन वाले बच्चे उनको मैं कहूंगा, मैं अलग तरीके से सर हम लोग ट्राई करने वाले कि जितना तुमको बेनिफिशियल हो, क्योंकि जहां पे बच्चे गलतियां कर रहे हैं हर क्लास वाले सिखा रहे, इनपुट दिए जा रहे हैं। भाई रुको जरा, ये बताओ ना कि प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है, बच्चों को समझो तो सही। मतलब उनको आप पहचान नहीं रहे हो, बस उन पे थोपे जा रहे हो, थोपे जा रहे हो, पेपर ले रहे हो, मार्क्स कम आ रहा है, घर वालों को बता रहे हो, घर वाले उन्हें डांट रहे हैं, अरे वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो एक टाइम आएगा फिर छोड़ देगा, बोले नहीं करना है। तो ये डर से उनको बाहर निकालो। इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है, पहले हमें हमारे इंस्टीट्यूट पे भरोसा करना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाना इंस्टीट्यूट के प्रति कि हाँ सर हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पास हो गए। इंस्टीट्यूट को ऐसे मजा नहीं आ रहा कि बच्चों को फेल कर रहे हैं। लेकिन जो गलत चीजें बच्चे देखते हैं, इतना प्रेशर लेते हैं, बड़े बड़े मॉड्यूल्स देखते हैं, ये भी देखो मैं आपको बताता हूँ, अकाउंट्स के मॉड्यूल्स है दोस्तों, ये 2 मॉड्यूल्स है, ठीक है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 करके। तो इसमें हमें पढ़ना, बच्चा ये देख के डर रहा है, भाई तू इतना मत टेंशन लेना, कुछ बीआरएस जैसे, मैं तुमको बीआरएस दिखाता हूँ, देखो हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये बहुत सिंपल चैप्टर होता है बीआरएस बैंक, इसमें भी तुमको बताता हूँ कहाँ पे ये देखो बेटा बीआरएस है, बैंक रिकंसिलिएशन शुरू किया, आइए यहाँ पे फाइनल आंसर सर गलत हो गया, जो भी कारण होगा, जो भी सीने गलत हो गया। अब इतनी मेहनत की बीआरएस में, तो सर इतना सब कुछ किया है इन्होंने, हर पोस्टिंग हर स्टेप लिखा है यहाँ पे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन फाइनल चीज कुछ तो गलत हुई, अब पता नहीं क्या उन्होंने जोल कर दिया, ये घाई घाई में होता है। तो पूरा ही जाना चाहिए था, नहीं सर, लेकिन 8 में से 6 मार्क्स दिए, जो सही है, हर इसको एक एक मार्क्स दे दिया इंस्टीट्यूट ने। तो आप लोगों का फाइनल आंसर गलत होने के बाद भी मार्क्स मिल रहे हैं सर। बंदे का कुछ भी टैलेंट था फिर भी 45 मार्क्स से पासिंग को तो 40 लगते, और आप लोग दिसंबर तक मेरे साथ हो, क्या हम लोग 90 का टारगेट नहीं रख सकते? किस चीज के लिए डर रहे हो सर? ऑनलाइन है, होगा कि नहीं होगा? अरे हो जाएगा बेटा। कहाँ पे यदि नॉलेज कहीं से भी मिले, तुम ऑफलाइन जाके इतना ट्रैवल करके वहां पे बैठो और फिर समझो, या फिर तुमको सीए करना है, तुम पूरा डेडिकेशन देने को रेडी हो, तो बस इतना काफी हमें। समझ में आया? तो अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि सर हमें कॉल करना है, एडमिशन ले लेना है, प्लीज आप अपने दोस्तों तक ये मैसेज शेयर कीजिए, एडमिशन ले लीजिए, और फिर जर्नी को शुरू करते हैं सर। टाइम है, माहौल है सर, सफलता अपने आप बोलेंगे ना, आपको आपके पैर चूमेगी अगर आप सही ढंग से मेहनत करोगे। और कोई कोई फेल नहीं करता, इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखिए। और मेरा काम ही यही है कि मैं आपसे लाइव जुड़ने से पहले वो जो दिमाग में डर है ना वो हटा दूं, आपके जहन में वो जो डर बना बिठा के रखा हुआ किसी ने भी, यार सीनियर हो या रिलेटिव्स हो कि खूब अवगढ़ असतं, वो हटाओ। उन्हें दिखाओ कि सर ने हमें इंस्टीट्यूट के पेपर्स दिखाए हैं, और टॉपर के पेपर नहीं दिखाए सर, एक एवरेज बच्चा जो मैं फील करा रहा हूं। तुम होशियार हो तो अच्छी बात है, तुम अपने आप को यहाँ से कहीं गुना आगे पकड़ो, तुम होशियार हो, लेकिन तुम पेपर में जाके ऐसी गलतियां कर रहे हो, लेकिन एक गलती से दूसरा गलती कर रहे हो और फिर बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो, 3 घंटे में पूरा। सर नहीं, आराम से हर चीज का मार्क्स मिलेगा, सिर्फ पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ठीक है बेटा, और सही ढंग से पढ़ के करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं अमोल का साथ यहीं पे रुकता हूँ, आप जरूर एके सीए से जुड़िए, आपको मैं सीए की जर्नी बहुत सिंपल करवा के दूंगा। मेहनत करनी है बिना टेंशन लिए तो चीजें आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। चलो इसी के साथ मैं रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।